लाहौर में जितने भी $1 हैं ना, मोस्ट ऑफ़ दी मैंने विज़िट किए हुए हैं, मोस्ट ऑफ़ दी सारे मैंने जो हैं विज़िट किए हुए हैं। बट इस $1 से मुझे जो चीज़ मिली ना, मैं आप लोगों को वो आगे चल के बताती हूँ यार। वो मेरी ड्रीम चीज़ थी और मैं ना एक टाइम से 1 डेढ़ माह 2 माह से मैं वो ढूंढ रही थी कि वो मुझे कहीं से रीज़नेबल प्राइस में, या आप कह लें कि सस्ती में वो चीज़ मिल जाए। क्योंकि मैंने उसको जब दराज पे भी सर्च किया तो बहुत महंगी थी। मैंने उसको उसके बाद सर्च किया ऑनलाइन वैसे वेबसाइट्स पे तो वो महंगी थी। मैंने उसको बड़े मॉल्स में जाके देखा, मुझे मिल गई थी, लेकिन प्राइस जो है वो बहुत हाई थी। अच्छा, इस $1 की बात करें ना तो ये $1 जो है ये सबसे खूबसूरत $1 मुझे इसकी एक स्टोर की जो इन्होंने प्रॉपर से इसको अरेंज किया हुआ ना, मुझे अपने एरिया में जितने भी $1 हैं ना उसमें सबसे अच्छा यही लगता है। अच्छा, इस $1 में होम गैजेट्स हैं, होम अप्लायंसेस हैं, क्रॉकरी है, ज्वेलरी है, मेकअप है, किड टॉयज़ हैं, होम डेकोरेशन है, हर चीज़ आपको इस $1 में मिल जाएगी। अच्छा, वीडियो थोड़ा सा जब मैं बना रही थी ना तो थोड़ा सा वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे। शायद ये ना $1 अभी कुछ दिन पहले ही न्यू ओपन हुआ है, तो शायद इस वजह से वो नहीं कर रहे होंगे, या आई डोंट नो कि उनके माइंड में क्या था। वो मुझे पहले उन्होंने कहा कि ना बनाए, फिर मैंने उनको बोला कि इससे तो आपकी पब्लिसिटी होगी, थोड़ा मैंने उनको कन्विंस किया तो फिर उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। अच्छा, ये चेक करें कितनी प्यारी डेकोरेशन की आइटम्स हैं। ये वॉल हैंगिंग्स हैं आई थिंक, और इन बहुत प्यारी हैं ये। उसके अलावा नेल्स चेक करें, ये नेल्स मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे, बट मैं नेल्स लगाती नहीं हूँ आर्टिफिशियल, और ना ही वैसे मैं नेल्स बढ़ाती हूँ, तो फिर मैंने नहीं लिए। अच्छा, मंतशा तो जैसे ही गई ना स्टोर में तो इसने सबसे पहले जो है ना ये हैंडी फ़ैन उठा लिया। मैंने कहा अब तो समर चले गए, बट इसको ये जो है अट्रैक्ट किया इसने और इसने ये पकड़ लिया। अच्छा, उसके बाद ना मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें ये सारी जो है प्लास्टिक की क्रॉकरी बोल लें इसको, या उसके बाद ये डेकोरेशंस आइटम आ गई। ठीक है, यहाँ पे जो हैं वो क्या बोलते हैं इनको, तमाम जो बॉक्सेस होते हैं, टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं, या किचन की जो टोकरियाँ होती हैं, किचन में यूज़ होने वाली सब्जियों के लिए जो टोकरियाँ होती हैं, वो सारा सामान आ गया। ठीक है, पीछे बैक पे एक इनका छोटा सा स्टोर था, उसमें ये इनके लेडीज़ का जो था वो सारा सामान। यहाँ पे बर्थडे कलेक्शन, पार्टीज़ वगैरह के लिए बलून्स और वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद हम आगे इस तरफ, और यहाँ पे था स्टेनलेस स्टील के जो हैं बर्तन पड़े हुए थे, ग्लास थे, मग्स थे। ठीक है, किचन में यूज़ होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, स्पून वगैरह इधर खड़े थे, टिफ़िन बॉक्सेस थे, जग थे, इस तरह की चीज़ें थी। आगे चलें तो यहाँ पे ना स्टफ़ टॉयज़ पड़े हुए थे, बच्चों की बॉल्स पड़ी थी। स्टफ़ टॉयज़ में ना बड़े अच्छे अच्छे टॉयज़ भी निकल आते हैं यहाँ से, लेकिन ना थोड़ा सा फोला फाली करनी पड़ती है। उसके अलावा यहाँ पे जो है किचन की चीज़ें भी थी। उसके अलावा यहाँ पे सारे डेकोरेशंस पड़े हुए थे, जिसमें कैंडल्स थी, बास्केट थी, डेकोरेटिव बास्केट जो होती हैं, कुशन्स पड़े हुए थे, मग पड़े हुए थे। उसके अलावा यहाँ पे मेरी फेवरेट चीज़ भी थी जो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, लैंप थे यहाँ पे, प्लास्टिक सॉरी जो आजकल वुडन लैंप चल रहे हैं वो भी पड़े हुए थे। पोट, फ्लावर पोट बहुत डिफरेंट स्टाइल्स में और बहुत खूबसूरत पड़े हुए थे। यहाँ पे कैंडल्स बहुत प्यारी पड़ी हुई थी, और मंतशा यहाँ पे कैंडल्स को ही देख रही थी। उसके अलावा इस सेक्शन में आ जाए तो यहाँ पे ग्लास थे, डिफरेंट स्टाइल में थे, और बहुत प्यारे यहाँ पे बर्तन पड़े हुए थे। प्लास्टिक की जो क्रोकेट थी वो भी बहुत प्यारी थी, लेकिन मुझे इनके ग्लास भी बड़े अच्छे लगे हैं। उसके अलावा इस सेक्शन में आ जाए तो ये सारा सेक्शन जो था ना ये बच्चों का था। इसमें रजिस्टर, स्टेशनरी का ये था सेक्शन, रजिस्टर थे, और उसके अलावा यहाँ पे पेंसिल्स थी, ज्योमेट्री बॉक्सेस थे। मतलब बच्चों की स्टेशनरी में जितना सामान होता है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। और यहाँ पे था जी डिफरेंट तरह के ज्योमेट्री बॉक्सेस, रेज़र्स थे डिफरेंट शेप्स के, और मैं मंतशा इन चीज़ों को देख के भी काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी। और ज्योमेट्री बॉक्सेस के अलावा छोटे बच्चों के लिए जितनी भी चीज़ें थी, ये पेंसिल बॉक्स देखें कितने प्यारे हैं, इनमें डिफरेंट तरह की थीम्स के साथ पेंसिल्स दी गई हैं। यहाँ पे आ जाएँ तो बच्चों के टॉयज़ थे अगेन, और काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी। बच्चों के टॉयज़ थे प्लास्टिक मटेरियल में बट अच्छे भी थे, और कुछ जो है वुडन में भी पड़े हुए थे, जो पज़ल्स गेम वगैरह जो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से अब खेलते हैं और सीखते भी हैं उनसे, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। क्योंकि ये पज़ल्स गेम वगैरह जब आप ऑनलाइन लेते हैं ना तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। यहाँ पे फिर बच्चों के लिए जो फूड जो है वो ट्रे होते हैं स्मॉल, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो पार्टीशन बनी होती है ट्रेज़ में, वो पड़े हुए थे। अगेन इस तरफ मज़ीद टॉयज़ थे, और सारे ही टॉयज़ जो है ना मुझे क्वालिटी वाइज भी प्राइस के हिसाब से अच्छे लग रहे थे। ये छोटे छोटे मोबाइल पाउचेस, हेयर ब्रशेस, छोटी बच्चियों के लिए ये चीज़ें खड़ी हुई थी।
और ये देखिए जी यहाँ पे विंग्स भी थे प्रिंसेस वाले। तो अच्छा चले मैं अब आपको बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा मुझे किस चीज़ की ज़रूरत थी और मुझे स्टोर से जो मिली, तो वो मुझे जो है ना मोटिवेशनल क्विट्स जो होती हैं ना या वॉल हैंगिंग्स, उनको मैं एक टाइम से ढूंढ रही थी और बहुत अच्छी मुझे लगी थी। उसके अलावा हम आगे आ जाते हैं तो फिर हमने कुछ मेकअप को एक्सप्लोर किया। यहाँ पे देखा मेकअप भी अच्छा लगा हुआ था। अच्छा जी अब हम घर आ गए और मंतशा आपको दिखाएंगी कि हमने क्या क्या लिया। और ये थी वो मोटिवेशनल क्वेट्स जो मुझे एक टाइम से ज़रूरत थी। मुझे ना वैसे ये पर्सनली अच्छा लगता है कि ये घर में लगी होनी चाहिए, हर घर में आई थिंक होनी चाहिए, या शायद ये मेरा अपना ही एक माइंडसेट है, मुझे अच्छी लगती है। ये एक नेवर था, इससे रिलेटेड थी, ठीक है जी। और नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रेयर, कि दुआ की जो ताकत है ना उसको अंडर एस्टिमेट कभी भी नहीं करना चाहिए। और ये मैंने ना 6 लिए थे और इसमें एक सबसे ख़ूबसूरत था जो माशाल्लाह मदीना पाक की उसमें तस्वीर थी रोज़ा रसूल की। और ये सबसे प्यारी मेरी आज की जो है शॉपिंग है उसमें सबसे ख़ूबसूरत चीज़ यही थी। उसके अलावा मैंने 3-4 और क्विट्स की ली थी और वॉल हैंगिंग्स थी। पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव सिचुएशन, ये बहुत बड़ा हमें लेसन देता है। अगर हम इन वर्ड्स की गहराई में, इनकी डेप्थ में जाए ना, तो ये हमें बहुत ज़्यादा जो है एक पॉजिटिव इंसान का ना, एक बार तो इनको पढ़ के देख के ही ना वो कहते हैं ना एक तसल्ली सी आ जाती है बात सिचुएशंस में। तो इस वजह से मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और मैं कहती हूँ ये लगी होनी चाहिए। जो आजकल का इंसान के सब्र के हालात हो गए हैं ना, ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपकी नज़र भी पड़े ना तो आप शायद ख़ुद को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक था, यू विल एनकाउंटर मैनी डिफीट्स बट मस्ट नॉट बी डिफीटेड, ये था एक। और एक फोकस्ड के रिलेटेड भी था कि आपका जो गोल होना चाहिए, आपका जो मकसद होना चाहिए, पर्पज़ ऑफ लाइफ हो या पर्पज़ ऑफ स्टडी हो या जो भी आपका गोल हो, तो आपको उस पर स्टे फोकस्ड रहना चाहिए और कभी भी कोई भी मामला हो जाए तो गिव अप नहीं करना चाहिए। ये था जी हमारा आज का व्लॉग और हमने एक्सप्लोर किया था अपने एरिया में ओपन होने वाले न्यू $1 को। और ये $1 जो है ये न्यू शादबाग जो आमिर रोड वाला इलाका है वहाँ पे है। अच्छा जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मंतशा ने एक मास्क वहाँ से लिया था और ये बस बच्चों के वहाँ पे मास्क लगे हुए थे तो इसको शौक़ हुआ कि मैंने ये लेना है और ये भी इसने लिया था और इसने कहा कि मेरा भी वीडियो में दिखाएं ना, मेरी शॉपिंग भी दिखाएं। चलिए जी उम्मीद करती हूँ मेरी आज के व्लॉग और आज की जो वीडियो है आपके लिए इंटरटेनिंग होगी और आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आपने मंतशा के चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। यहाँ जी हमारे बाल हो गए थे ख़राब और हम उन्हें कर रहे थे सेट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट